ओम शांति। आज की तारीख 28 जून 2024 है। प्यारे बाबा का आज का ज्ञान मुरली का सार सुनेंगे। आज बाबा बहुत ही प्यार से हम सभी बच्चों को बहुत सारी शिक्षाएं दिए हैं, तो इन शिक्षाओं को हमें आज सारा दिन मनन चिंतन करना है, धारण भी करना है और बाबा का आज्ञाकारी स्टूडेंट बन करके सदा हमें दिव्य गुणों से स्वयं को सजाना है। तो मीठे प्यारे बाबा से बोले हैं, मीठे बच्चे अंतर्मुखी बनो अर्थात चुप रहो, मुख से कुछ भी बोलो नहीं, हर कार्य शांति से करो, कभी भी अशांति नहीं फैलाओ। बाबा कह रहे हैं किसी भी कार्य में अशांति नहीं फैलाना है, अंतर्मुखी रह करके हर कर्म करना है। शांतचित्त बाबा कहते ये बहुत बड़ा दैविक गुण है। कोई भी कार्य करो अंतर्मुखी होकर के करो, मुख से कुछ भी बोलो नहीं, अशांति नहीं फैलाओ, क्रोध नहीं करो। आज बाबा का सारा मुरली शिक्षा विशेष जोर है, क्रोध नहीं करना है। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को कंगाल बनाने वाला सबसे बड़ा दुश्मन कौन सा है? तुम बच्चों को कंगाल बनाने वाला सबसे बड़ा दुश्मन कौन सा है? आज प्यारे बाबा बोले हैं सबसे बड़ा दुश्मन जो है तुम्हारा क्रोध है। कहा जाता है जहाँ क्रोध है वहाँ पानी के मटके भी सूख जाते हैं। जहाँ क्रोध है वहाँ पानी के मटके भी सूख जाते हैं। भारत का मटका जो हीरे जवाहरातों से भरा हुआ था वह इस भूत के कारण खाली हो गया है। क्रोध रूपी भूत के कारण खाली हो गया है। इन भूतों ने ही तुमको कंगाल बना दिया है। क्रोधी मनुष्य खुद भी तपता है और दूसरों को भी तपाता है। इसलिए अब इस भूत को अंतर्मुखी बन करके निकालो। तो बाबा का शिक्षा है कभी भी क्रोध नहीं करना है, अंतर्मुखी होकर के इस क्रोध रूपी भूत को निकालना है। शिव बाबा बोले तो सारा दिन और विशेष मनन चिंतन करेंगे। क्रोध के उल्टा जो है हमें स्वमान क्या करना, मैं शांत चित्त आत्मा हूँ, मैं संपूर्ण क्रोध मुक्त आत्मा हूँ, मैं भगवान की आज्ञाकारी संतान हूँ, बाबा का आज्ञाकारी स्टूडेंट हूँ। ऐसा दृढ़ संकल्प करके हमें पुरुषार्थ करना है। संपूर्ण क्रोध मुक्त स्थिति का कमेंट्री भी कर सकते हैं सारे दिन में, बीच बीच में, और जहाँ क्रोध का सिचुएशन आए वहाँ बाबा का आज्ञाओं को याद रखना है कि भगवान का आज्ञा क्या है, श्रीमत क्या है। बाबा बोले यदि तुम क्रोध करेंगे तो फिर बाबा का नाम बदनाम करेंगे, ब्रह्मा कुमारी का नाम बदनाम करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम्हें संपूर्ण क्रोध मुक्त बनना है, सदा विजयी बनना है। तो ये पूरा टेंशन रख करके हमें तीव्र पुरुषार्थ करना चाहिए। आगे आज बाबा बोले हैं धारणा के लिए मुख्य सार है, अपने आप से पूछना है हमारे में कोई भी भूत तो नहीं है, आंखें क्रिमिनल तो नहीं होती है, जोर से बोलने व अशांति फैलाने का संस्कार तो नहीं है। स्वयं से चेकिंग करना है। अब ये सेल्फ चेकिंग चार्ट में हम प्रत्येक दिन इसे कर सकते हैं। बाबा का आज्ञा केवल आज के लिए नहीं है लेकिन ये हमेशा के लिए है। इसलिए आप डेली चार्ट बना करके आप चेकिंग कर सकते हैं। अपने आप से पूछना है कि हमारे में कोई भी भूत तो नहीं है, आँखें क्रिमिनल तो नहीं होती है, जोर से बोलने व अशांति फैलाने का संस्कार तो नहीं है स्वयं में। चेक करके बाबा कहते चेंज करो, स्वयं को चेक करो, चेंज करो। लोभ मोह का विकार सताता तो नहीं है, लोभ और मोह का भी बाबा कहते विकार ये कम नहीं है, ये मनुष्य को बहुत सताता है। स्वयं को देखना है, स्वयं में देखना है कि हमारे में लोभ और मोह का भी तो विकार नहीं है ना। दूसरे मुख्य पॉइंट है किसी भी देहधारी से दिल नहीं लगाना है।
देधारी को याद नहीं करना, देधारी से अटैचमेंट नहीं रखना, अपना कर्तव्य निर्वहन करनी है लेकिन लगाव मोह नहीं रखना है। दिल का स्नेह, दिल का सच्चा प्यार एक शिव बाबा से होना चाहिए। देह सहित बाबा बोले हैं, देह सहित सब कुछ भूल करके बाबा की याद में, स्वयं को याद की यात्रा में रख करके रूहानी बल भरना है। रूहानी अर्थात आत्माओं का बल, जो आत्मा का बल है इसे रूहानी बल कहेंगे, जो शिव बाबा से ही मिलता है। शिव बाबा कहते हैं चेक करना है कि स्वयं में रूहानी बल हम कितना भरते। एक बार भूतों को भगा करके आधा कल्प के लिए छुटकारा पाना। अभी ही संगम युग पर समय है जब हम संपूर्ण भूतों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान मेरे साथ हैं, बाबा की सर्व शक्तियाँ मेरे साथ हैं। तो हम सारे भूतों को भगा करके पूरी कल्प, आधा कल्प के लिए इन सारे भूतों को भगा करके हम छुटकारा पा सकते हैं। तो आज बाबा हमें पूरा अटेंशन दिलाए हैं, इन बातों पर ध्यान रखेंगे। आज का वरदान है, ईश्वरीय विधान को समझ करके विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाले फर्स्ट डिवीज़न के अधिकारी भवो। ईश्वरीय विधान को समझ विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाले फर्स्ट डिवीज़न के अधिकारी भवो। विस्तार है, एक कदम की हिम्मत तो पदम कदमों की मदद, एक कदम की हिम्मत तो पदम कदमों की मदद। ड्रामा में इस विधान की विधि नूंधी हुई है। इसलिए सभी बाबा के बच्चों को याद रखना चाहिए कि हमें जो है सदा हिम्मत रख करके आगे बढ़ना है। हिम्मत का एक कदम आपका तो मदद का पदम गुणा बाबा का है। इसलिए इस विधि ड्रामा में यह विधि नूंधा हुआ है। अगर यह विधि विधान में नहीं होती तो सभी विश्व के पहले महाराजा बन जाते। बाबा बोल रहे हैं, सही बात है कि यदि ये विधि और विधान नहीं होता तो हर एक बच्चा विश्व का महाराजा बन जाता है। इसलिए मदद बाबा का किस आधार से मिलता है? हिम्मत के आधार से मिलता है। जितना आप हिम्मत रखेंगे हर एक श्रीमत को पालन करने में बाबा का आपको मदद अवश्य मिलेगा। लेकिन हर एक श्रीमत को पालन करने के लिए क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए। हिम्मत जो करेंगे बाबा उन्हीं को मदद करेंगे। तो बाबा बोल रहे हैं, नंबर वार बनने का विधान इस विधि के कारण ही बनता है। जो जितना चाहे हिम्मत रखो, बाबा करे तो जितना चाहे उतना हिम्मत रखो और मदद तुम लो, चाहे सरेंडर हो, चाहे प्रवृत्ति वाले हो, चाहे अधिकार वाले हो, लेकिन विधि से सिद्धि है। इस ईश्वरीय विधान को समझकर अलवेलेपन की लीला को समाप्त करो और फर्स्ट डिवीज़न के अधिकारी बन जाओ। स्लोगन है, संकल्पों की सिद्धि संकल्पों की सिद्धि